हेलो दोस्तों। आज मैं सी टी एस कैट बूस्टर की तरफ से M022 कमांड दोबारा लेकर आया हूँ। जो पिछले हफ्ते मैंने अपलोड करी थी उसका नेक्स्ट पार्ट है। उसमें हमने बात किया था कि किस तरीके से हम अपने ब्राउज़र में अपना लोकेशन सेट करते हैं। जैसे मुझे अभी 3D पार्ट्स की लोकेशन सेट करनी है, और इसमें आपने देखा था किस तरीके से 2D से ही हम सारा चीज़ें एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ 3D मॉडल्स, चाहे वो 2D पार्ट 3D पार्ट हो या 3D मॉडल हो, उसमें से सारा ये एक्सपोर्ट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि हम एक टेम्परेरी पार्ट किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो टेम्परेरी पार्ट के लिए अभी आप स्क्रैच से शुरू करते हैं, ठीक है। आप बना भी लेते हैं, लेकिन उसमें नंबरिंग वगैरह करना पड़ता है, उसकी लोकेशन देनी पड़ती है। यहाँ अगर आपने एक बार लोकेशन दे दिया तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट हो जाएगा। और इस नंबर का सबसे ख़ास बात ये है कि इसके साथ यूज़र नेम ऐड होकर आ रहा है। अगर ये मल्टी यूज़र भी यूज़ करते हैं तो सबका अपना अपना यूज़र नेम आएगा। और अगर 40 नंबर CMTI यूज़ हो रहा है तो 40 नंबर किसी दूसरे का भी यूज़र आईडी जो भी होगा वो यूज़ हो सकता है। अब आपका ये पार्ट हो गया। अब इसमें हम एक छोटा सा एक पार्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इसको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो वो मुझे बताना है आपको। तो ये जैसे ही आपने इंसर्ट कर लिया तो ये आपका इंसर्ट हो गया, पार्ट हो गया। इधर सेव करेंगे, सेव ये लोकेशन पे हो गया। यहाँ पे देखिए लोकेशन को भी देने की ज़रूरत नहीं। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे आप फिर असेंबली में आए, और असेंबली में उस पार्ट को आपने इंसर्ट करा दिया। ये आप समझ गए कि नया पार्ट बनाना कितना आसान हो गया है, और इसकी लोकेशन भी नहीं देनी पड़ी आपको, ना नाम देना पड़ा। अब यहाँ पे ये पार्ट भी आ गया। अब ये एक असेंबली है। अब इस असेंबली को मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसके कुछ पार्ट हैं जो मुझे चेंज करने हैं, और उसको किस तरीके से करने हैं जिससे कि मेरा पुराना असेंबली भी सेम रहे और नया असेंबली भी। इसके लिए हम दोस्तों एक काम करते हैं। अब नया असेंबली कैसे बनाते हैं, तो आप ब्राउज़र पे जाएंगे। यहाँ CTS कैट बूस्टर में मैंने 3D असेंबली किया हुआ है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये 3D असेंबली क्रिएट हो गया आपका 3D असेंबली फोल्डर में। अब क्रिएट न्यू टेम्परेरी असेंबली, मैं एक टेम्परेरी असेंबली क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3D असेंबली के अंदर ही एक असेंबली क्रिएट हो गई है। अब इस असेंबली जब क्रिएट हो गई है तो मैं इसमें अपनी जो असेंबली है उसको मैं इंसर्ट कराता हूँ। सबसे पहले आपने ये काम कर लिया। अभी आपको क्या करना है, इस असेंबली को ही आपने एक नया नाम देना है। तो इस असेंबली को क्लिक करिए, और यहाँ पे जाइए आप, और यहाँ पे देखिए असेंबली रिप्लेस्ड विद ऑटो असाइन नंबर, इसे आप क्लिक करेंगे तो यही असेंबली का नंबर एक नए नंबर से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए जो पिछला नंबर लिया था वो था TSA0018, और यूज़र नेम आ गया। ये 19 नंबर आ गया क्योंकि टेम्परेरी है, अभी मेरे को परमानेंट नंबर नहीं देने हैं। और इसमें ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसका पुराना जिससे ये चेंज हुआ है वो असेंबली भी आ रही है आपकी। तो यानी कि ओल्ड असेंबली को भी आप एज ए रेफरेंस जब तक टेम्परेरी है देख सकते हैं। इतना काम आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नई असेंबली बन गई है मेरी, इसको आपने ओपन करना है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप ओपन करने के बाद क्योंकि ये नई असेंबली है और इसमें मुझे 3-4 पार्ट चेंज करने हैं, नीचे वाले 3 पार्टों को ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट मैंने आपको बता दिया नई फाइल बनाने के लिए, और ब्राउज़र आपका जहाँ होगा। ये क्रिएट मैंने टेम्परेरी असेंबली भी आपको बता दिया, और असेंबली रिप्लेस्ड कैसे करना है ये भी बता दिया। अब मेरा ये सिर्फ रह गया है, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए फिर मैं जाऊँगा CTS कैट बूस्टर पे, और यहाँ 3D पार्ट्स में फिर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, जिन जिन पार्टों को मेरे को चेंज करना है मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ऑटो टेम्परेरी नंबर जनरेट करा दिया। ये देखिए 41 आ गया। अब फिर मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे ऑटो टेम्परेरी नंबर जनरेट करा दिया। कितनी जल्दी हो रहा है। और इसमें सबसे ख़ास बात जो है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ अमेजिंग, कि ये अगर इनकी ड्राइंगें पहले से बनी हुई है तो ड्राइंगों के साथ ही ये पैक एंड गो और रिप्लेस दोनों कमांड को एकदम ख़त्म कर देता है। तो आपका इतना जल्दी काम हो गया। अब इन पार्टों में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो जो पुरानी असेंबली है उसमें आपके देखिए, अगर मैं पुरानी असेंबली की बात करूं तो पुरानी असेंबली में जो ये असेंबली थी मेरी, तो देखिए इसमें ये सब पुराने ही पार्ट है, और जो मेरा नया असेंबली बना है वो मेरा
नया असेंबली 19 नंबर, उसमें ये 3 पार्ट अलग आ गए और इसमें ये पुराने नंबर जैसे कि मैंने बताया एज ए रेफरेंस रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी एक स्पीड अप मिलेगा, बूस्टिंग मिलेगी। जैसे कन्फ्यूज़न रहता है या आप हो सकता है काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आप इजीएस्ट वे में करते हैं, लेकिन आप सबऑर्डिनेट कर रहे हैं किसी को, आपके अंडर में काफ़ी लड़के हैं, तो नए लड़कों में जो परेशानी रहती है कि कहाँ सेव करना है, क्या नंबर देना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी मैनेज हो जाती है। अब ये सब होने के बाद इट मे बी कि आपकी कंपनी का एक अपना स्टैंडर्ड नंबर क्रिएशन का होगा, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, उसके लिए फिर लास्ट एट द लास्ट आप असेंबली हो या फाइल हो, उन दोनों में जैसे आप ईआरपी, सैप, ओरेकल जिसमें भी आप यूज़ करते हैं उसमें आपको नंबर्स चेंज करने होंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ब्राउज़र वही रहने वाला है आपका या जो भी आप देंगे ब्राउजिंग, आप सिर्फ पैक एंड गो विद प्लस रिप्लेस आप यहाँ पे क्लिक करिए। तो सॉरी, ये कुछ अभी प्रॉब्लम कर रहा है, मैं अभी इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉरी, अब आपने क्या करना है, जिस पार्ट को चेंज करना है आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो डेस्टिनेशन यही होगा, सेविंग डेस्टिनेशन। आपने इसका नाम दे दिया, सपोज दैट आपने SP-0001 2 दे दिया, तो ये क्या होगा, इसी लोकेशन पे इस नाम से सेव हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है जो आपका जो कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इन सब नंबरों को आप इस तरीके से SP-0013 आपने इस तरीके से, अगर यहाँ पे डुप्लीकेट पार्ट्स हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, तो आप एक साथ, जैसे मैं सपोज इस पार्ट को मैं अभी 2 पार्ट मेरे हो गए, तो मैंने आइडेंटिकल पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो आइडेंटिकल पार्ट अगर सिलेक्टेड है तो नो इशू, इन दोनों पार्टों को ये चेंज करेगा। TP-0014 TP डैश जिस तरीके से हम कर रहे हैं, तो ये देखिए ये दोनों पार्टों को इसने एक साथ चेंज कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आया। तो इस तरीके से इस ये जो कमांड है ये एक तरीके से आपका प्रॉब्लम को जो डाटा मैनेजमेंट का है वो बहुत ईजीएस्ट वे में हो जाता है और आप अपने हिसाब से इस काम को कर सकते हैं। तो दैट इज़ द अमेजिंग कमांड और काफ़ी फेवरेट कमांड है लोगों की, और इसको काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से इस कमांड को यूज़ करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच और